नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज़ पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अब फलौदी सट्टा बाजार का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। इस सर्वे से बिहार में तय होगा किसकी सरकार बनेगी। सट्टेबाजारी में अगर बात करें तो फलौदी बाजार का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर फलौदी ने किसी को जीता हरा दिया है तो लगभग परिणाम में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी तक कई सर्वे किए जा चुके हैं। चुनाव में हार जीत को लेकर दांव लगाने वाले राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का भी अब रुख सामने आ चुका है। फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों का मानना है कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। इस बार गारंटी नहीं, बन सकती है। सट्टा बाजार के ताजा अनुमान के मुताबिक अगर जो लहर अब तक चल रही है उसी के मुताबिक अगर बातचीत हुई, एनडीए गठबंधन 135 सीटें निकाल सकता है, जिसकी संभावना है, जो कि चुनावी सर्वे के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो सटोरियों के मुताबिक उन्हें 93 से 98 सीट यानी 100 सीटें तक मिल सकती हैं। हालांकि फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रत्याशी की हार जीत को लेकर कोई अभी रेट जारी नहीं किया है। वोट वाइब के सर्वे में महागठबंधन को बढ़त है। जब लोगों से पूछा गया तो वोट वाइब ने जो सर्वे कराया उसमें महागठबंधन आगे बताया गया। बिहार में लोगों से पूछा कि इस बार किस गठबंधन की जीत होगी, तो 34.7% यानी 34.7% लोगों ने कहा कि महागठबंधन जीतेगा। वहीं 34.4% लोगों ने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन की जीत होगी। 12.3 लोगों ने कहा फीसदी ने कि जन स्वराज की जीत होगी, जबकि 10.1% लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम किसकी जीत होगी। ये जो 10.1% लोग हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर ये इंडिया गठबंधन के पास जाते हैं तो आप पक्का मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन की जीत कोई रोक नहीं सकता। और यही अगर आंकड़े जीत के ये जो आंकड़े हैं, अगर ये एनडीए के पक्ष में 10% वोट बढ़ जाता है तो उनकी कोई जीत नहीं रोक सकता है। ये जो हवा का वोट नहीं होता है, ये अंतिम दिन निर्णय लेता है, तब तक ये रहस्य बनाए रखता है। जैसे दिल्ली में चुनाव हुए, केजरीवाल का बड़ा अच्छा रंग था, बड़ा अच्छा व्यवस्था थी, लेकिन आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में आकर केजरीवाल ने एक चीज कहा कि अगर ये जीत जाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे। तो लोगों को लगा कि वास्तविक केजरीवाल की गलती है। और केजरीवाल का 10 साल का शासन, केजरीवाल की 10 साल की व्यवस्था, इस दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों का व्यवहार सब कुछ नेगेटिव था। कांग्रेस भी इस बात पर अड़ी थी कि केजरीवाल का नशा उतारा जाए, क्योंकि केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम थे। भाई आरएसएस के ही तो प्रोडक्ट बीजेपी है और आरएसएस के ही प्रोडक्ट केजरीवाल थे। तो कांग्रेस ये मानती थी चाहे भाजपा आ जाए चाहे केजरीवाल रहे, हमारे लिए तो एक ही है। लेकिन इस फलौदी के सट्टा बाजार के भाव ने पूरे सिस्टम को घुमा के रख दिया है। वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि जन स्वराज की वजह से इस बार त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर की वोट पार्टी किसके ज्यादा वोट काटेगी, इसे लेकर अभी भी संशय बरकरार है। साथ ही उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी के वायदे से कहीं न कहीं महागठबंधन को थोड़ा फायदा ज्यादा होता नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री ने इसे पूरी तरह त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया है। ऐसे में कहीं न कहीं लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा तो फिर एक बार बिहार में चुनाव बदलता दिखेगा। फिलहाल इस पूरे मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो यह बात तय है कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला मुश्किल दिखाई दे रहा है। जो भी होगा आमने सामने होगा, लेकिन सरकार किसकी बनेगी अभी भी असमंजस बरकरार है। अभी भी एनडीए के घोषणा पत्र का इंतजार है। महागठबंधन ने बिहार का तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोई भविष्यवाणी कर रहा है, महागठबंधन की जीत की दावा कर रहा है, तो कोई राजनीतिक पंडित एनडीए की सरकार बनवा रहा है।
लेकिन आज जिस तरीके से आज मोदी और शाह पूरी तरीके से हताश दिखे हैं, मोदी आज रो गए, यही उन पर एक अंतिम अस्त्र था, वो भी आज चल गया है। राहुल गांधी ने कल ही कह दिया था कि अगर मोदी हारते दिखे तो वो नाचने भी लगेंगे वोट की खातिर। तो राहुल गांधी जो कह देते हैं अगले दिन मोदी को वही करना पड़ रहा है। इस बार मोदी राहुल के कुछ चक्रों में फंस चुके हैं। अब देखना है कि 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में, जो पहला 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। उसमें किसके सिर पर बंधेगा ताज। इससे पहले राजस्थान के मशहूर फलौदी सट्टा बाजार को लेकर, सट्टा बाजार में बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। फलौदी सट्टा बाजार में भाव लगने लगे हैं। बिहार में किसको कितनी सीटें लगेंगी, मिलेंगी, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, फलौदी सट्टा बाजार अपना चुनाव परिणाम को लेकर अपने एक आंकड़े जारी करता है। इनके आंकड़े चुनाव के लिए काफी अहम माने जाते हैं। इसलिए अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें फलौदी सट्टा बाजार की तरफ टिक गई हैं। ये सटोरिये जोर शोर से एक्टिव हो गए हैं और मतदान की तारीख आने के साथ साथ भाव भी आने लगे हैं। बिहार में कौन सरकार बनाएगा, एनडीए में मुख्यमंत्री का कौन विकल्प होगा। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों के अनुसार बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बन सकती है। बाजार में नीतीश के अलावा किसी और एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का विकल्प नहीं माना जा रहा है। सटोरियों के मुताबिक यदि कोई एनडीए की जीत पर 1,000 रुपए का दांव लगाता है तो उसे बराबर का रिटर्न यानी 2,000 रुपए तक मिल सकता है। बाजार के भाव में एनडीए को 128, जबकि महागठबंधन के लिए 105 सीटें तक सीमित की जा रही हैं। कुछ अनुमानों में एनडीए का आंकड़ा 135 से 138 तक भी बताया जा रहा है, जो गठबंधन को मजबूत स्थिति दर्शाता है। मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में नीतीश कुमार के भाव 40 से 45 पैसे के बीच चल रहे हैं, जो सट्टा बाजार में सबसे स्थिर और मजबूत माने जा रहे हैं। सटोरियों ने महागठबंधन को 100 सीटों तक सीमित रहने की बात की है। मतदान की तारीखें 6 और 11 नवंबर के नजदीक हैं। दोनों गठबंधनों का प्रचार अभियान तेज है, जिसका असर सट्टा बाजार के भाव पर भी साथ देखा जा रहा है। अभी 6 नवंबर तक काफी दिन है। सट्टा बाजार रोज ऊपर नीचे होता है। धीरे धीरे अब महागठबंधन की स्थिति प्रगाढ़ होती चली जा रही है। जिस तरीके से कल मोदी और शाह के सामने जो वहां रहते हुए गोली चली, एक आदमी की जान चली गई, एक दरोगा को मार दिया गया, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जंगल राज की बात करने वाले मोदी के सामने उन्हीं के गठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा फायरिंग की गई। एक आदमी मारा गया है। मारा गया आदमी राष्ट्रीय जनता दल का है। तो बिहार में अब सब कुछ ठीक नहीं है। आज दिन में देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या जंगल राज पर कुछ बोलेंगे। बार बार जंगल राज की बात करते थे। योगी आदित्यनाथ भी कल रहे, आज नहीं, कल नहीं रहे, एक दिन पहले रहे थे। क्या अब उनकी कोई सभा लगेगी? कल पूरे दिन मौसम खराब रहने से दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई सभा नहीं कर पाई। यूपी के बीजेपी के बड़े चेहरा कहे जाने वाले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक विधानसभा में जाकर वापस पटना लौट गए और उन्हें धान के खेत में अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा, इतना मौसम बिगड़ चुका था। वो तो चालक ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कराया। ये सारी बातें बड़ी भूमिका में दिख रही हैं, लेकिन इन सब के पीछे कोई न कोई तो होता है, कोई न कोई दिखता है। क्या इस सब के पीछे चाल है? अब फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात करें तो इसके पीछे कौन है, कौन इतनी पक्की रिपोर्ट बनाता है, क्या ये रिपोर्ट में आकलन करते हैं? सर्वे बराबर आ रहे हैं और सर्वे में चुनाव कसमकस हो रहा है। चुनाव अब रोजगार पर होगा, चुनाव अब महंगाई पर होगा। प्रधानमंत्री के झूठ का सच पूरा देश देख चुका है और धीरे धीरे अब लोगों से प्रधानमंत्री का नशा उतरना शुरू हो चुका है। आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2027 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर बड़ा बदलाव हो जाएगा। नरेंद्र मोदी एक बार 2027 तक प्रधानमंत्री रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो पूरे देश का एक बार सिस्टम बदलेगा और पूरे देश में फिर एक नया परचम लहराएगा। देश में एक बार फिर रोजगार की बढ़त कायम होगी। रोजगार खत्म हो गया है,
धर्म, समाज, संप्रदाय से देश नहीं चलेगा, देश रोजी रोजगार से चलेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर 11 वर्ष सत्ता में रहने के बाद कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो जनता के मध्य लेके जाएं, सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय जंगल राज। 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और फिर भी अगर प्रधानमंत्री को 20 वर्ष पुरानी बातें करनी पड़े, इसका मतलब ना तो नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में कुछ किया है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में जनता के हित का कोई काम किया। आप उज्ज्वला योजना की क्यों नहीं चर्चा करते? आपने पूरी नहीं की और एक बार के बाद दोबारा सिलेंडर नहीं दिया। आप क्यों नहीं किसान सम्मान निधि की बात करते? क्योंकि आपने 6 करोड़ लोगों को दिया और 3 करोड़ लोगों को अब दे रहे हो, नाम काट दिए। अब तो आप राशन का भी जिक्र नहीं कर रहे हो कि पता ही नहीं अब कितने लोगों को मिल रहा है। जो गरीबी और अमीरी का अंतर था वो यूं हो गया, बहुत बड़ा गैप बढ़ता चला जा रहा है। 10% लोगों के पास देश का 75% संसाधन इकट्ठा हो गया है और 25% संसाधन अब सिर्फ 90% लोगों के पास है। आने वाले दौर में प्रॉपर्टी के रेट बुरी तरीके से गिरने वाले हैं। आने वाले दौर में बहुत कुछ बदलता भारत में दिखेगा, क्योंकि पैसे नहीं होंगे, पैसे बिना सब सून है। बिना पैसे के कोई किसी को चाय तक नहीं पिलाता। बिना पैसे के जब परिवार टूट जाता है, बिना पैसे के बाप बेटे के रिश्ते टूट जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, इससे भी रिश्ते कोई खास होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा और समाज को देखना पड़ेगा। सरकार बदलते रहना चाहिए। रोटी भी अगर तवे पर रखी छोड़ दोगे तो वो जल जाएगी, वो किसी काम नहीं आएगी। यही सरकारों का हाल है। अगर सरकारें नहीं बदली तो सरकार दम्भी हो जाती हैं, अहंकारी हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि हम ही सब कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।